आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए दलिया। हम लोग सहरी करके मैं सो गई थी और अभी उठी हूँ, और बच्चे ऑफ कोर्स के वो भूखे हैं, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ दलिया। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और अभी मैं निकल रहे हैं हम लोग रसूल खैमा। ये आ गई कार हमारे घर के सामने और अब हम लोग निकलेंगे रसूल खैमा के लिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा काम था मेरे हस्बैंड को। तो मैंने कहा चलो हम भी आपके साथ घूम फिर के आते हैं। पता नहीं फिर कब मौका मिले दूर इस तरह जाने का, क्योंकि यहाँ से अबू धाबी से रसूल खैमा 3-3.5 घंटे का सफ़र है। इसलिए फिर मैं इनके साथ निकल गई। ये हमारा सफ़र शुरू हो गया था। रास्ते में ये थी कॉइन बिल्डिंग, जो बिल्कुल सर्कल बिल्कुल गोल सी बिल्डिंग है, इसको बोलते हैं कॉइन बिल्डिंग। ये हाफ जो है ये है समंदर के अंदर, और जो हाफ है ये बाहर है समंदर से। कभी मेरे हस्बैंड को काम हो तो उनके साथ 2 बार ये बिल्डिंग देखने के लिए मैं अंदर गई थी। अच्छी बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत बनाई हुई है ये भी। सफ़र हमारा हो गया था शुरू, और हम यहाँ से गुज़र रहे थे खलीफा ए सिटी से। खलीफा ए सिटी भी अबू धाबी का बड़ा खूबसूरत सिटी है। रास्ते में 2-3 मॉल आते हैं यहाँ पर। एक तो डेयरफील्ड मॉल है, सेकंड है अलरीम मॉल। दोनों मॉल छोटे हैं लेकिन अच्छे बनाए हुए हैं, ज़्यादा शॉप्स यहाँ पर नहीं है। इसके बाद हम लोग ये गुज़र रहे थे यहाँ पर यास आइलैंड से। यहीं पे इसी एरिया में लेफ़्ट साइड पे फरारी वर्ल्ड है। यहाँ से हम लोग उनके मेन रोड पे थे, तो वो आपको नज़र नहीं दिखा सकती थी, मैं नज़र नहीं आ रहा था मुझे भी। अदरवाइज़ मैं आपको ज़रूर वीडियो में रिकॉर्ड करती। लेकिन है ये भी एरिया भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हो चुका हुआ है, प्यारा बनाया हुआ है ये भी। अब हमारा सफ़र जनाब जी ज़ोरों शोर से शुरू हो गया था, और हम लोग बड़े पुरजोश होके ड्राइविंग हो रही थी, और बच्चे अंदर एंजॉय कर रहे थे गाड़ी में। ये मॉर्निंग का टाइम था, तकरीबन होगा कोई 8:30 मेरे ख्याल से 9 बजे का, पौने 9 बजे का टाइम था ये, या एग्जैक्ट यही टाइम था। और ये अब हम लोग गुज़र रहे थे, ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पर दुबई में। ये आ गया था दुबई। अब हम लोग इसी रोड से हम लोगों ने जाना था शेख मोहम्मद बिन ज़ायद रोड पे। पहले हम थे शेख ज़ायद रोड से गुज़र रहे सीधा। अबू धाबी से जो दुबई आती है वो रोड है शेख ज़ायद रोड। 2-3 रोड्स आती हैं, लेकिन मोस्टली यही मोस्टली यूज़ होती है ज़्यादातर, ये रोड। उसके बाद शेख ज़ायद रोड से जब हम लोग शेख मोहम्मद बिन ज़ायद रोड पे ये जाते हैं, ये अब उसी रोड पे जा रहे हैं शेख मोहम्मद बिन ज़ायद रोड पे। तो वहाँ से रास्ते में आता है अजमान, उम्मुल क्वीन और फुजेरा भी उसी साइड से आता है, और आगे जो भी स्टेट्स हैं इनकी रसूल खैमा भी यहीं से आएगा। वैसे तो अब दुबई क्रॉस करके भी आ जाता है रसूल खैमा, लेकिन हमें क्योंकि वो वाला रोड काफ़ी दूर पड़ता, इसीलिए फिर हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं हम लोग शहर से नहीं जाएंगे, मतलब सिटी डाउनटाउन से नहीं जाएंगे, हम लोग बाहर से जाएंगे। इसलिए हम शेख मोहम्मद बिन ज़ायद रोड से अब रसूल खैमा की तरफ जा रहे थे। और ये रोड काफ़ी बड़ा रोड है, और मुझे इतना आइडिया नहीं था कि यहाँ पे इतना रश होगा। आगे जाके काफ़ी रश भी था यहाँ पर। और मज़े की बात ये है कि जब यहाँ से गुज़रो तो यहाँ पे रास्ते में एयरपोर्ट भी आता है, जो कि मैंने वीडियो शायद मुझसे मिस हो गई है। वो बिल्कुल आपकी गाड़ी के ऊपर से जहाज़ गुज़रता है, और बड़ा खूबसूरत वो सीन लगता है। वो 1-2 बार मैंने रिकॉर्ड करने की ट्राई की, लेकिन गाड़ी इतनी फास्ट थी कि वो गाड़ी भी, अंदर हम बैठे हुए थे तो वो इतनी क्लियरली वीडियो नहीं आई थी कि मैंने फिर वो अपलोड नहीं करी थी वो वाली वीडियो। खैर ये अब हमारा पुरजोश तरीके से रास्ता शुरू होया हुआ था सफ़र। ये राइट और लेफ़्ट आपको मोस्टली सहराई नज़र आ रहा होगा, डेज़र्ट है ये सारा। और जनाब जी हम पहुंच गए एग्जैक्ट 3 घंटे के बाद। ये आ गया रैक बैंक। जब ये रैक बैंक आ गया तो इट मीन्स रसूल खैमा आ गया एग्जैक्ट आफ्टर 3 आवर्स लेटर।
क्योंकि हम लोग यहाँ पे रैंडमली आए थे, हम लोगों का कोई प्लान नहीं था यहाँ पे आने का कि हम लोग यहाँ पर आएंगे या कोई स्पेसिफ़िक जगह पे जाएंगे। इसीलिए हम लोग जो भी रास्ते में कोई मॉल आना था या कोई पिकनिक पॉइंट आना था, हम लोगों ने वहाँ पे ड्रॉप हो जाना था। मेरे हस्बैंड ने हमें वहाँ पे ड्रॉप कर देना था और तब तक उन्होंने अपने ऑफ़िस का काम कर लेना था, जब तक हम लोग यहाँ पे घूम लेते। हम लोग सुबह सुबह तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक यहाँ पहुँच गए थे। कोई भी मॉल में एंटर नहीं हो रहा था सिवाय हमारे और मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि कोई भी यहाँ पे एंटर नहीं हो रहा। लगता हम लोग पहले ही इंसान हैं जो यहाँ पे एंटर होने लगे मॉर्निंग में सुबह सुबह, क्योंकि मोस्टली लोग रोज़ा रख के तो सो रहे होंगे ना, और हम लोग यहाँ पे घूम रहे थे मॉल में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 5 10 15 मिनट के बाद लोग दिखना शुरू हो गए थे। तो ये देखें अभी कोई भी नहीं था यहाँ पर इस मॉल में, और बस मैं और मेरे बच्चे घूम रहे थे यहाँ पर, और कोई किसी को कुछ कहने वाला नहीं था। खूब हम लोगों ने हेयर एंजॉय किया। आप भी कभी जाए तो रसूल हैमा ज़रूर जाए। बड़ा अमन और पुरकशिश शहर है। मुझे तो ज़्यादा अबू धाबी से भी ज़्यादा ये पुरसकून इसलिए लगा कि कोई किसी को देखता ही नहीं, कोई किसी को कुछ मतलब के सरोकार ही नहीं किसी से। तो इस लिहाज से मुझे ये बहुत बेस्ट लगा। मुझे तो बहुत इंजॉय किया मैंने। जो ये 3 4 घंटे मैं यहाँ पर रही, तब तक मेरे मियाँ ने अपना काम कंप्लीट कर लिया था ऑफिस का। जैसे कि तो आप मैंने और देख सकते बच्चों हैं, ने तो आज बहुत मैं इंजॉय सुबह किया सुबह था। से मॉल आई हुई हूँ और मैं आई हुई हूँ यहाँ पर रसूल हैमा में। मेरे पीछे ये नज़ारा चल रहा है, ये और इधर बैठे हैं साथ साथ से हाय साथ, हाउ आर यू। और ये शज़ैन बहुत नोटी है, बहुत तंग कर रहा है हमें यहाँ पर आके आज। हमें तगनी का नाच नचा रहा है। या हाय, हाउ आर यू साथ एंड शज़ैन, गुड। अभी बताया कि यूएई वालों ने हर चीज़, इनकी एक एक चीज़ बहुत खूबसूरत है। और मेरे पीछे वाली देखो, वो तो उससे भी खूबसूरत लग रही है। वो जो ऐनक पहन के खड़ी है, ये ऐनक पहन के तस्वीर में ये वाली, हाँ कितनी खूबसूरत लग रही है ना, ब्यूटीफुल। और उसकी ग्लासेस तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है, उसको सूट कर रही है। और जनाब जी हम लोगों ने तो धक्के से शॉपिंग कर ली, कोई ना कुछ भी नहीं था, नहीं करो शज़ैन। और ये जो शज़ैन साहब है ना, ये हर जगह अंडे दे रहे हैं, हर जगह तंग कर रहे हैं हमको आके। 2 मिनट हम लोग कहते हैं कि ये नहीं करो काम, ये वही काम कर रहे हैं आज। और बस मैं उसको मना ही करी जा रही हूँ, ये ना करो, वो नहीं करो, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ। तो शज़ैन से वहीं पे जा रहे हैं लोग। अगेन ही बस शॉपिंग करने में मसरूफ़ हैं। साथ साथ कह रहे हैं कि चलो आज मामा हाथ में आई हुई है तो उसको मामा को जाने ना दूँ। ये रहा साथ। बस फिर हम लोगों ने यहाँ से ज़्यादा कुछ तो लेना नहीं था, लेकिन धक्के से वही बात है कि साथ साहब को जो चीज़ पसंद आ रही थी तो वो छोड़ नहीं रहे थे। और हम लोग फिर मॉल घूमे यहाँ पर के जब थोड़े लोग दिखना शुरू हो गए कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ लोग हैं, तो अब हमें भी घूमना चाहिए उठ के। तो फिर मैंने भी घूमना फिरना स्टार्ट किया। मैंने कहा चलो मॉल आ ही गए हैं तो मुआयना करें कैसा है मॉल। ये छोटा सा था, इसका नाम था नईम सिटी सेंटर। अच्छा था, खूबसूरत था और इतना बड़ा नहीं था, लेकिन क्योंकि रास्ते में यही पड़ा था इसलिए फिर हम लोग यहीं पर आ गए। ये देखें दोनों भाई कैसे अपनी ग्लासेस एक दूसरे को लगा कर देख रहे थे कि कौन ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। वॉचेस बड़ी खूबसूरत थी यहाँ पर, और एक एक जो वॉच थी यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव थी। तकरीबन एक वॉच जो मैंने पूछी जो मुझे पसंद आई थी वो थी 2300 की। अच्छी थी, लेडीज़ वॉच थी। और इसके बाद थोड़ी सी मैंने आपको वॉचेस दिखाई। उसके बाद फिर हम लोग चलना स्टार्ट हो गए मॉल, घूमना फिरना। और शज़ैन साहब ने जो सारा हम लोगों ने सामान साथ का ख़रीदा था वो मैंने डाला प्रैम के ऊपर स्टॉलर पे। और शज़ैन को बिल्कुल थोड़ी सी जगह मिली हुई थी, बेचारा बस अड़ के ही बैठा हुआ था। उसके बाद हम लोग ने कहा चलो नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर तो घूम लिया, अब चलते हैं ऊपर, ज़रा ऊपर मुआयना करके आते हैं फर्स्ट फ्लोर पे वहाँ पर क्या क्या है, कौन कौन सी शॉप्स हैं।
बस फिर ऊपर थोड़ी देर घूमे फिरे और ये फिर हम लोग आ गए मॉल से बाहर। मॉल से बाहर आके मैंने कहा थोड़ा सा नज़ारा लूँ इसके इर्द गिर्द। मैं मुझे जो मतलब मैंने देखा वहाँ पर रसूल हैमा में इर्द गिर्द मोस्टली माउंटेन्स हैं इसके, और काफ़ी ऐसे घर भी हैं जो कि माउंटेन्स के ऊपर बने हुए हैं। कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं, कुछ होटल्स ऐसे हैं जो ऊपर बने, बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है यहाँ पर। आज का दिन मौसम भी बहुत खूबसूरत था क्योंकि यहाँ पे चल रहा है बहारा मौसम। बहार बहारा बहारा, बड़ा खूबसूरत मौसम था भाई। खैर ये फिर हमारे मियाँ साहब आ गए हमको पिक करने के लिए। उनका काम ख़त्म हो गया था। शज़ैन का तो वो रोज़ा भी से खुल गया था, लेकिन अभी इफ्तारी में चूँकि थोड़ा टाइम था तो ये आ गए और हम लोग फिर थोड़ा सा घूमते घूमते, क्योंकि साबिर को रास्ते में आ रही थी नींद, तो वो कह रहे थे मैं किसी गैस स्टेशन पे थोड़ी सी अपनी नींद पूरी करूँगा। तो हम लोग एक गैस स्टेशन पे यहाँ पे रुक गए। हमने कहा चलें आप तब तक अपनी नींद पूरी करेंगे। साबिर साहब सो गए थे, हमने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। और मैं फिर अब मैं यहाँ पे गैस स्टेशन घूमने लग गई और साथ भी सो गया था। साथ भी काफ़ी थक गया था और शाम की अज़ान भी हो गई थी। हमारी इफ्तारी का टाइम हो गया था, रोज़ा खुल चुका था। यहाँ पर ही पेट्रोल पंप पे ही हम लोगों ने फिर खाना पीना स्टार्ट कर दिया। खा पी के आराम से चाय शाय पी के फ़्रेश हो के फिर हम लोग चले अपने नेक्स्ट सफ़र की तरफ, यानी कि वापसी की तरफ। अब हम लोग आ रहे थे अबू धाबी वापस। अच्छा मज़ा आया। इंसान को कभी कभी ऐसी लॉन्ग ड्राइविंग भी करनी चाहिए अपने हस्बैंड के साथ और थोड़ा टाइम देना चाहिए। मज़ा आता है ऐसे। और जब भी आपके हस्बैंड भी कभी कहीं दूर सफ़र पे निकलें, आप उनका मुआयना करने के लिए, उन पर नज़र रखने के लिए लाजमी जाइएगा। मजाक कर रही हूँ। खैर इनके पास तो काफ़ी मतलब टाइम था। वो कह रहे थे बस मुझे 2 घंटे का वहाँ पर काम है, 2-3 घंटे का, उसके बाद फिर मैंने वापस आ जाऊँगा। मैंने कहा चलें हमें भी ले जाएं, हम आपका टाइम इस तरह अच्छा पास हो जाएगा और हमारा भी अच्छा टाइम पास हो जाएगा। वैसे भी साथ को छुट्टियाँ ही हुई हैं, तो ईद के बाद ही साथ की क्लासेस भी इंशाल्लाह स्टार्ट होंगी। और बस ये हम आ गए। ये जो मेरे राइट लेफ़्ट नज़र आ रहा है, जहाँ पे ज़्यादा रोशनी नज़र आ रही आएगी, वो तो वहाँ पे इट मीन्स कि कोई सिटी आ गया। ये आ गया था अजमान वाली साइड पे। ये हम अजमान से गुज़र रहे थे। बहुत खूबसूरत अजमान भी प्यारा छोटा सा शहर है, इनका स्टेट है बल्कि। और माशाल्लाह रोशनियों का शहर है यूएई। रात में आपको लगेगा ही नहीं कि शाम हो गई है, बिल्कुल दिन वाला सीन होता है यहाँ पर और हर तरफ रोशनी ही आपको नज़र आएगी। अल्लाह पाक सलामत रखे यूएई को और सदा ऐसे ही चमकता धमकता रहे और इस यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तेल की दौलत आए। आमीन सुमा आमीन। और अल्लाह पाक उन सब की हरात हमारे मुल्क में भी तरक्की अता फ़रमाए। बस जनाब जी ये था मेरा आज का व्लॉग जो हम लोगों ने पूरा दिन सफ़र में गुजारा, और उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल परदेसी कुरी, और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।